सारी जिंदगी हमने यही सुना है अल-अम्रु फ़ौक़ल अदब, जब हुक्म मिल जाए तो वो अदब पर फौकियत रखता है। लेकिन कुछ लोग ना मोहब्बत के हाथों बेबस होते हैं। अमीर आदमी है, मालदार है, उसके एक टेलीफोन पे सारे काम हो जाते हैं। वज़ादार आदमी, हर लिहाज से जान पहचान रखता है, लेकिन उसका अपना वालिद हॉस्पिटल में बीमार है और डॉक्टर आके उसे कह दे दुआ ही करें, हालात ठीक नहीं, तो सारी ताकतें भी हैं, पैसा भी है, सब कुछ है, तो फिर जब बंदा पूरा बेबस हो जाता है तो आंसू नहीं बहाता। तो ये जो फिर वो बेबस होके मुसल्ले पे बैठ के आंसू बहाता है, तो ये उसकी बाप से मोहब्बत होती है कि मेरे जो बस में था वो तो मैंने सारा कर डाला, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो रहा। मोहब्बत जब गलबा करती है तो फिर वो आंसू बन जाती। दरवेश ने कहा था ना, आंसू कुर्बत का सबब होते हैं। जब आपकी रूह किसी की रूह से मिलती है फिर आंसू निकला करते हैं, ये कुर्बत का सबब होते हैं। ये मोहब्बत पूरे ज़ौक़ पे आ जाए। हुदैबिया का ना मुआहदा लिखा जा रहा था, जरा गौर से सुनना मैं क्या कहने लगा। काफिरों के साथ नबी पाक का एक मुआहदा सुलह हुदैबिया तय हुआ, वो लिखना था, सुलह हो गई, तय हो गया, उसकी दस्तावेजात तैयार करनी थी, तहरीरी सूरत में लाना था, तो लिखने की ड्यूटी मौला अली की लगी। हजरत अली ने लिखा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश मक्का के दरमियान मुआहदा। अबू सुफियान अभी मुसलमान नहीं हुए थे, कलमा नहीं पढ़ते थे, बोल पड़े, और जो उनके बाकी नुमाइंदे थे वहां कुफार के, वो नुमाइंदे बोल पड़े सारे। वो कहने लगे जी यही तो मसला है, माज़अल्लाह, अगर हम मोहम्मद रसूलुल्लाह मान जाए तो झगड़ा ही क्या है। आप मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं लिखे, आप लिखे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला और कुरैश मक्का के दरमियान मुआहदा। नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तबीयत सुलह जो दी है, महबूब है ये अमन वाले रसूल। हुजूर ने फरमाया अली रसूलुल्लाह काट के ना मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला लिख दो, कोई हरज नहीं, लिखो, सुलह करनी है। सारी जिंदगी शेर खुदा ने हुक्म माने और डाडे डाडे माने, मैदानों में माने और तलवारों के साये में माने, पर्चियां चल रही थी माने, तीर बरस रहे थे माने। हजरत अली ने हर हुक्म माना है और बसीरो चश्म माना है और दिलो रूह से माना है। लेकिन आज नबी करीम ने फरमाया अली ये रसूलुल्लाह काट के मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला लिख दो, तो शेर खुदा ने कलम रखा, 2 कदम पीछे हटे, हाथ बांध लिए, वजूद कांपने लगा, कहने लगे सोनिया नहीं काटा जाता।